अक्सर हमारे अंदर यही सवाल उठता है कि हमें पौराणिक इतिहास को जानने की क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है, हम क्यों पढ़ें, क्यों जानें पौराणिक इतिहास को। पर सबसे ज़रूरी यही है कि जब हम पौराणिक इतिहास को जानते हैं, समझते हैं, तो अतीत में जो गलतियां हुई होती हैं उन्हें हम ना दोहराएं, उनके आगे फुल स्टॉप लगा दें और जो जो अच्छा काम हुआ उनसे हम सीख कर अपने जीवन को धन्य बना सकें, अपने जीवन को, अपने इस देश का, समाज का, दुनिया का कल्याण कर सकें। इसलिए हमें ज़रूरी होता है। कई लोग कहते हैं हम क्यों पढ़ें, क्यों जानें, हम पौराणिक इतिहास को क्यों पढ़ें, हम भगवत गीता क्यों पढ़ें। परंतु मेन उद्देश्य इंसान का उससे पता चल जाता है कि जो अच्छाइयाँ हुई उसको हम ग्रहण करें और हमें क्या उससे सीखने को मिलता है उसको हम सीखें, और उस गलतियों पर जो उन्होंने किया उस गलती को हम ना करें, उसके आगे फुल स्टॉप लगा दें। तो 4 बिगेस्ट लर्निंग, बहुत बड़ी लर्निंग में लेकर आया हूँ इस वीडियो में। बहुत पावरफुल वीडियो बनने वाली है। इस वीडियो को मिस करना मतलब बहुत बड़ी लर्निंग को खो देना। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होगी पर आप छोड़कर मत जाना, क्योंकि आपकी स्किप करने की आदत होती है, तुरंत स्किप करके आप चले जाते हैं। तो थोड़ी देर आप थोड़ा समय देंगे, इससे आपका समय बर्बाद नहीं होगा, इस चैनल पर आपका समय सदुपयोग होगा बजाय दुरुपयोग के। तो चलिए 4 सबसे बड़ी लर्निंग को सीखेंगे आज के इस वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला बिगेस्ट लर्निंग है वो है कि चूज़ द क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। भगवान कृष्ण जो कि ना तो पांडवों का विनाश चाहते थे और ना ही कौरवों को, वो युद्ध को टालने का प्रयास लास्ट तक करते रहे, लेकिन युद्ध तो फाइनली कन्फर्म हो गया कि युद्ध होना ही है। तब भगवान कृष्ण ने एक विकल्प दिया, दुर्योधन को भी दिया और इनको भी, अर्जुन को भी दिया। विकल्प ये दिया कि एक तरफ तो मेरी नारायणी सेना है और एक तरफ मैं खुद। नारायणी सेना बहुत बड़ी थी और भगवान कृष्ण जो थे वो खुद अकेले थे, निहत्थे थे। आप दोनों को चुनाव करना है, चुनना आपको है कि आप क्या चुनेंगे, क्योंकि परिणाम उसी हिसाब से आएगा। दुर्योधन ने अपने हिसाब से चुना, उन्होंने नारायणी सेना को चुना, लेकिन वो अर्जुन जो था वो अपनी बुद्धिमत्ता से भगवान कृष्ण को चुना जो कि क्वालिटी से भरपूर थे। तो चुनाव उन दोनों ने किया। फाइनली युद्ध का परिणाम क्या हुआ कि जिन्हीं को चुना था उनका भी रिजल्ट आया, दोनों का रिजल्ट आया। फाइनली में युद्ध हुआ। कौन जीता आप जानते हैं। तो क्वालिटी को हमेशा चुनाव करो, हमेशा गुणवत्ता की तरफ आगे बढ़ो। चुनना आपको है, क्योंकि जो चुनोगे उसी हिसाब से रिजल्ट आना है। चुनाव आपका ही, अपने जीवन का चुनाव आप खुद करेंगे। तो क्वालिटी को चुनो, क्वांटिटी को नहीं। दूसरी सबसे बड़ी लर्निंग कि अपडेट योर नॉलेज एंड हिमसेल्फ। स्वयं को अपडेट करते रहना, अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहना। अभिमन्यु जो कि अर्जुन का पुत्र था, उसने कहते हैं कि उसके माँ के पेट से ही चक्रव्यूह को तोड़ने की विद्या हासिल कर ली थी कि वो तोड़कर अंदर जा सकता था, पर ये शिक्षा पूरी नहीं हो पाई थी और इसी वजह से जब युद्ध हुआ तो वो चक्रव्यूह को तोड़कर अंदर तो हल गया पर वापस नहीं आ सका, यानी शिक्षा अधूरी रह गई और उसने कभी भी शिक्षा को अपने अपडेट भी नहीं किया। इसी वजह से वो बाहर से अंदर नहीं आ सका और अकाल मृत्यु मारा गया। ये कहते हैं कि अपने आप को जो अपडेट करना, अपनी नॉलेज को अपडेट करना कितना बड़ा पॉइंट है। यानी वो केवल मार डाला गया, केवल अपनी शिक्षा को अपडेट नहीं किया था और पूरी शिक्षा को हासिल नहीं किया था इसी वजह से। तो ये दूसरी सबसे बड़ी लर्निंग है कि अपडेट योर सेल्फ एंड हिज नॉलेज। तीसरी सबसे बड़ी लर्निंग है कि चेंज योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द टाइम। समय के साथ जिसने खुद को नहीं बदलना वो बहुत पीछे रह गया। क्या हुआ कि जब चौसर से हारने के बाद पांडव को 12 साल का वनवास हुआ और 1 साल का अज्ञातवास। उस अज्ञातवास के समय उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती थी, ये थी कि उनको अज्ञात रहकर, अनजान रहकर कहीं पर छिपना था, कोई जान ना पाए। और कौन छिपने जा रहा है, जिनको लाखों लोग जानते हैं, यानी पांडव पुत्र। क्या हुआ कि उन्होंने राजा विराट के यहाँ पहुँचे तो वहाँ पर अर्जुन ने अपना वेश बनाकर, यानी नृत्य सिखाने वाला जो होता है, तो वो बनकर गए और उनकी बेटी को नृत्य सिखाने लगे। वहीं पर युधिष्ठिर जो कि स्वयं चौसर में हार गए थे, वह स्वयं राजा विराट को चौसर सिखाने लगे ताकि उन्हें वहाँ पर रहने का स्थान मिल जाए। जो भीम जो थे उन्होंने खुद को अपग्रेड, खुद को बदला समय के अकॉर्डिंग। कैसे, जिनका भोजन कई रसोइया मिलकर बनाते थे उन्हें स्वयं रसोइया बनना पड़ा। द्रौपदी
जिनके आगे पीछे बहुत सैकड़ों रानियाँ फिरती थीं, दासियाँ फिरती थीं, वो स्वयं उन राजा विराट के महारानी की दासी बनना पड़ा उन्हें। तो यहीं से सबसे बड़ी सीख मिलती है। उन्होंने यही सोचा कि अभी समय बदला है तो हमें खुद को भी बदल लेना चाहिए, इसी में मेरी भलाई है, समय आएगा तब फिर दिखाएंगे अपना तहल्का। तो दूसरी सबसे बड़ी लर्निंग यही है, तीसरी सबसे बड़ी लर्निंग यही है। चौथी सबसे बिगेस्ट लर्निंग क्या है? महत्वाकांक्षा और लालच, इन दोनों को समझना। बहुत बड़ा अंतर है। आप बहुत कुछ चाहते हैं, दौलत चाहते हैं, धन चाहते हैं, शोहरत चाहते हैं, बहुत अमीर बनना चाहते हैं, धनवान बनना चाहते हैं। ये क्या है? ये है महत्वाकांक्षा। लेकिन किसी का हक मार कर, ज़बरदस्ती लड़ाई झगड़ा कर धन ले लेना, ये लालच हो गया। लालच बहुत ख़तरनाक है। महत्वाकांक्षा जितनी अच्छी चीज़ है, जितनी 100% महत्वाकांक्षा अगर अच्छी चीज़ है तो 100% ही बुरी चीज़ है लालच। तो दुर्योधन ने चाहा कि हम चक्रवर्ती सम्राट बन जाएं, बहुत बड़े राजा, चारों 10 दिशाओं में मेरा राज्य स्थापित हो, पर उनके लालच ने उनको मारा। किस तरह कि वो अपने भाई का हक मार कर ये सब करना चाहता था। पांडवों को 5 गांव भी दुर्योधन ने नहीं दिया और फाइनली युद्ध के मैदान में वो धूल में मिट गया, इतना मारा गया कि उसके प्राण उसने त्याग दिए लालच के चक्कर में। ये होता है महत्वाकांक्षा और लालच के बीच अंतर। 4 बिगेस्ट लर्निंग आपको कैसी लगी? समझ में ज़रूर आई होगी। ये महाभारत से लिया गया है। हर चीज़ से सीखना, हर चीज़ से जानना, यही तो हमें करना है और आगे बढ़ना है। फॉलो एवरीवन, फॉलो नो वन, लर्न एवरीवन, ये होना चाहिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।